अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमने आपसे वादा किया था कि आदिल राजा के बारे में हम तहकीक के साथ आपके साथ बात करेंगे कि आदिल राजा साहब कौन है। आदिल राजा साहब ने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद कुछ इनके मामलात करप्शन वगैरह के जो है वो सामने आए, तो इन्होंने पाकिस्तान से जो है ना बरतानिया में हिजरत कर ली। बरतानिया में चूँकि इनकी कम्युनिटी है, तो उसके बाद इन्होंने ट्विटर पर जो है ना अपने आप को फेमस करना शुरू कर दिया और इत्तेफाक से उस वक्त रजीम चेंज यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया जा चुका था। तो इन्होंने ख़ुद को एक सुपर हीरो के तौर पर मुतारफ़ करवाया कि मैं ISI का जी एक सुपर हीरो हूँ। तो चूँकि रजीम चेंज में जो है वो अच्छे लोगों को सेट पर किया गया, तो हालांकि ये तो पहले ही रिटायर्ड हो चुका था, उसमें इसका तो कोई किरदार नहीं था। फिर इसने जनरल फैज़ हमीद साहब को एक हीरो के तौर पर पेश किया और ख़ुद को ये इन्होंने जो है आवाम के सामने इस तौर पर पेश करने लगे कि जनरल फैज़ हमीद के सोर्सेज उनके पास हैं और वो उनके ज़रिए से बात करते हैं और आवाम तक अंदर की सच बातें पहुंचाते हैं। फिर वक्त चेंज हुआ, आर्मी की कमांड बदली, आर्मी की कमांड जनरल आसिम मुनीर साहब के हाथ में आई। तो जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती से पहले ये मसूफ उनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है तारीफ़ें किया करते थे। फिर जैसे ही आर्मी की कमान हाफिज आसिम मुनीर साहब ने संभाली, तो इन मसूफ ने हाफिज आसिम मुनीर पर भी इल्ज़ामात की बौछार करना शुरू कर दी। इन मसूफ ने कहा कि हाफिज आसिम मुनीर साहब जी ये डर्टी हैरी जो है XY जो है वो इनकी सरपरस्ती में काम करते हैं और ये डर्टी हैरी का सरपरस्त है। इसके बारे में इसने लंबे चौड़े विला किए और इसने दावे किए। बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि आर्मी के अंदर कोई भी मामला हो, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, तो ये पूरे वसूख के साथ एक स्टोरी ऐसे करते हैं कि जैसे पूरी आर्मी में इनकी एक गिरफ्त हो, जिस तरह के आप कह सकते हैं कि मूवीज़ में होता है। तो उस तरह ये अपने आप को एक सुपर हीरो के तौर पर पेश करते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी के अंदर की एक एक खबर इन मासूफ को मालूम है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। मूवी, फिल्मों और ड्रामों में बहुत फ़र्क होता है। ना ही तो ये हॉलीवुड की फिल्में हैं और ना ही ये तुर्की के ड्रामे हैं, जिस तरह का मासूफ जो है ना विला करते हैं और साबित करते हैं कि एक रिटायर्ड मेजर, अब मेरे भी आर्मी में काफ़ी अजीज़ भी है और काफ़ी अहम ओहदों तक जो है ना वो तैनात है, कर्नल से ऊपर तक के, ब्रिगेडियर तक के ओहदों तक हैं, लेकिन आज तक उन्होंने जारी मामलात पर अपना एनालिसिस तो दिया है, लेकिन वसूख से कभी किसी बात का दावा नहीं किया कि यहाँ ये हो रहा है या वहाँ ये हो रहा है। लेकिन ये मौसूफ हर बात को ऐसे वसूख से करते हैं कि जैसे आर्मी चीफ से लेकर नीचे तक हर जगह इन मौसूफ के इंटेलिजेंस मौजूद हो और इन सुपर हीरो जनाब आदिल राजा साहब की इंटेलिजेंस सर्विस मौजूद हो और ये टॉप सीक्रेट एजेंट हो जिन्हें हर चीज़ तक रिसाई हासिल है और हर कोई पाकिस्तान आर्मी में मुकम्मल जो है ना इनकी बात मानता है और तरतीब के साथ इन तक तमाम मालूमात पहुंचाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने की मुख्तलिफ साजिशें हैं। आप जहां जायज़ पाकिस्तान आर्मी पर आपको मामलात हैं, एक दो बंदों की वजह से पाकिस्तान में जो रजीम चेंज आया और जो मामलात हुए, जारी मामलात पर हर कोई बात कर रहा है, हर कोई एनालिसिस कर रहा है, लेकिन आप हर एक के बारे में जो है अभी उसके बारे में कह लें कि वसूख के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप कबल अज़ वक्त हर चीज़ के बारे में ये खोल कर रख दें और अपने आप को ये साबित करें कि मैं ही पाकिस्तान का असल चेहरा हूँ और मैं ही जो है ना मुकम्मल मालूमात रखता हूँ। तो मेरे ख्याल में बड़े से बड़ा भी जो है एंकर है, वो सहाफ़ी हो, वो अंदर की खबर रखने वाला नजम सेठी जैसा चिड़िया की खबरें, चिड़िया के ज़रिए खबरें आने का दावेदार हो, वो भी ऐसी बातें नहीं करता जितनी जनाब ये सोर्स से करते हैं। फिर हाल ही में इन्होंने जो है ना पाकिस्तान में इमरान खान साहब की इस बात के बाद कि जनरल बाजवा साहब जब आखिरी बार मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि आप प्ले बॉय हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं प्ले बॉय था। तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जनरल बाजवा साहब ने कहा कि हमारे पास हर शख्स की ऑडियो और वीडियो मौजूद है, यानी कि आप लोगों की, सियासतदानों की और दीगर भी उन्होंने इशारे किए और यहाँ तक कि पता चला कि वो मुख्तलिफ लोगों को
उन ऑडियो और वीडियोस के ज़रिए धमकाते रहते हैं और उनसे काम निकलवाते रहते हैं। और इंटेलिजेंसों में ये मामला होते हैं पूरी दुनिया में ऐसे, लेकिन पाकिस्तान में ये होना एक बाइस अफसोस है। और ऐसे लोगों को यानी कि सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, मैं पहले भी ये कई बार बात कर चुका हूँ कि आपके पास अगर हर जो है पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट हैं, सियासतदान है या जिस शोबे से भी वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी ऑडियोज़ मौजूद हैं, उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, तो आप उन पर कभी आपने सिवाय इसके कि उन्हें अपने इस्तेमाल में लाने के, यानी कि उन लोगों को अपने ज़रूरत के इस्तेमाल में लाने के अलावा आपने क्या किया? क्या उन लोगों को जो कह लें कि हैं पाकिस्तान के गद्दार हैं या करप्शन में मुलव्वस है, क्या ऐसे लोगों को आपने सजाएं दी? नहीं, बल्कि सिर्फ जो है ना अपने उनको ज़ेर असर लाने और अपना मातहत रखने तक ही मामलात हैं। और उसके अलावा आदिल राजा साहब ने फिर ये सनसनी फैलाई उसी जनरल फैज़ हमीद के बारे में, जिसे वो सबसे पहले अपना बाप करार देते रहे और उसे खामोश मुजाहिदों का जी सबसे बड़ा अमीर करार देते रहे। इनकी कलाबाजियाँ और चालाकियाँ देखें कि फिर उसी जनरल फैज़ हमीद साहब को इन्होंने कहा कि जी ये तमाम ऑडियोज़ और वीडियोज़ के जो सरखैल हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब है। उन्होंने ये तमाम सियासतदानों की, अदाकाराओं की और मुख्तलिफ अहम शख्सियात की ऑडियोज़ और वीडियोज़ को बनाया, तरतीब दिया और उन्हें अपने पास रखा कि इवन जनरल बाजवा साहब की वीडियोज़ भी उनके पास हैं, एक कापी उनके पास है। जनरल बाजवा साहब ने जो है ना वो तमाम वीडियो और ऑडियो का रिकॉर्ड अपने पास जनरल फैज़ हमीद साहब को जब ISI से चेंज किया तो अपने पास मंगवाया उनसे और यकीनी बनाया कि कोई कापी भी किसी सेक्टर में रह ना जाए, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब ने एक कापी अपने पास रख ली। तो ये मौसूफ के इल्ज़ामात हैं। एक आध और सहाफ़ी के ज़रिए भी ये बातें तो पश्ताबाम हो चुकी हैं, लेकिन हक़ाइक़ और जब तक एक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, आवाम के सामने ये बातें नहीं रखी जाएगी, तो तब तक तो आवाम को सच और हकीकत का पता नहीं चल सकता। तो फिर हाल ही में मौसूफ ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया है और जो सबसे मेरी नज़र में घिनौना तरीन कदम उठाया, वो कदम ये उठाया है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने बदनाम किया। 4 सुपर मॉडल अदाकारों को जो है ना उन्होंने बदनाम किया, उनका नाम जनरल बाजवा साहब के साथ जोड़ा, जबकि तमाम PTI के लोग भी ये जानते हैं और पाकिस्तान के 98% मेरे ख्याल में, कुछ लोग कहते हैं 90%, लेकिन मैं कहता हूँ कि 98% जो पाकिस्तान शोबिज़ के लोग हैं वो PTI के साथ और इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेजर आदिल राजा न सिर्फ फ़ौज के गद्दार हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के काज और इमरान खान के काज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें यूट्यूब पे और बेचने के लिए इमरान खान का नाम ही सबको मिलता है, चाहे वो इमरान खान का कितना भी बदतरीन मुखालिफ ही क्यों ना हो। पाकिस्तान में सहाफ़त करने के लिए उसे इमरान खान का नाम बेचना पड़ता है, चाहे वो अच्छे अंदाज से बेचे या बुरे अंदाज से बेचे, बेचना उसे इमरान खान का नाम ही पड़ता है। तभी जो है ना उसको कुछ 4 पैसे हासिल होते हैं, चाहे वो शोहरत के पैसे हों या यूट्यूब के ज़रिए व्यूज़ हों या मुख्तलिफ चैनल्स में एंट्री हो या मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हों, वो चले के फेमस हो या चाहे वो बदनाम हो, तो इमरान खान की वजह से ही जो कह लें ये सब उसके। और उसके अलावा इन्होंने ये करके इमरान खान के काज को भी नुकसान पहुंचाया। एक तो ये कि जब किसी भी कह लें कि हमारी शरीयत भी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम किसी की निजी ज़िंदगियों में झांकें, उनकी निजी ज़िंदगियों को आश्कार करें, चाहे वो कैसे भी हैं। ये हर एक के निजी मामलात हैं और ना ही किसी मुल्क का कानून इस बात की इजाज़त देता है और ना ही अखलाकियात इजाज़त देती हैं। और फिर जब कुबरा खान ने कहा कि आपके पास 3 दिन है, तो मौसूफ ने कहा जी मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं, और वाकई उनके ऊपर केस हो भी नहीं सकता इस बुनियाद पर, क्योंकि जुडिशरी में जाकर अगर वो कोर्ट में जाकर केस करते हैं तो वो फिर वाज़ेह एविडेंस मांगते हैं, तो उन्होंने उनका नाम यकीनन नहीं लिया। लेकिन उन्होंने एक शरारत बड़ी की कि नाम के हिज्जे लिए कि ये अब पाकिस्तान में कौन सी हज़ारों एक्ट्रेस या मॉडल्स हैं या कौन सी सुपर मॉडल दर्जनों में हैं, तो उन्होंने नाम के हिस्से लिए कि वो मुख्तलिफ ड्रामों में, आर्मी के ड्रामों में और मूवीज़ में काम कर चुकी है, तो फ़ौरन जो है ना लोग तक पहुंच गए, तो उनको इस तरह सोशल मीडिया पर बदनाम करना शुरू कर दिया गया।
تو یہ ایک گھنونی حرکت انہوں نے کی کہ عمران خان صاحب کے کاز کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے. اب یقینی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو جو حرکت اس شخص نے کی ہے، پھر اس نے جو مختلف چینلز کو انٹرویو دیا، ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا قدم اس نے اٹھایا خود کو فیمس کرنے کا. پہلے آرمی پر اور مختلف جنرلز پر اور DGI پر مختلف الزامات لگاتے رہے، کم فیمس ہوئے تو انہوں نے اگلا قدم بڑھایا مزید فیمس ہونے کے لیے. تو پھر انہوں نے ان جو ہے نا سیلیبریٹیز کو مختلف جرنلز کے ساتھ جوڑا. تو مختلف چینلز کو ان کے انٹرویو جو ہے نا مل رہے، تو وہاں موصوف مکر گئے اس بات سے کہ جی کہ میں نے تو ان کا نام لیا ہی نہیں ہے میں نے. تو پھر آپ واضح کریں کہ وہ جن کے آپ نے ناموں کے سپیلنگ لیے ہیں وہ کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک انتہائی شرمناک اور گھنونی حرکت ہے کہ پھر آپ میں اور کہہ لیں کہ جن کا نام آپ نے لیا ہے ان میں فرق کیا رہ گیا. ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ثابت ہوئے کہ اگر وہ ویڈیوز اور آڈیوز بنا رہے ہیں تو تم مزید جو ہے نا ان چیزوں کو آشکار کر کے اور پاکستان کو بدنام کرنے میں جتے ہوئے ہو. یہ ہے تمہاری پاکستان کے ساتھ محبت جو تم کہتے ہو کہ میں جی صف اول کا خاموش میں. اور اس کے علاوہ ایک سوال کے جواب میں جو ہے نا میڈیا پہ عادل راجہ صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کا تعلق PTI سے ہے؟ تو قطعاً ظاہر ہے اس کا تعلق PTI سے نہیں ہے اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا نہیں جی میرا PTI سے تعلق نہیں ہے. تو پھر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ ظاہر ہے جو میرا نظر ہے پیسے کمانے کے لیے کیا، خود کو جو ہے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا. جی میں عمران خان صاحب کو پسند کرتا ہوں، تو ہر اچھا بندہ عمران خان کو پسند کرتا ہے. اور ویسے بھی سوشل میڈیا پر بیچنے کے لیے میں پہلے ایک بات کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس عمران خان ایک بہترین آپشن ہے، لیکن خدا را اس طرح نہیں کہ جس طرح اس میں پاکستان کی بدنامی ہو، ہمارے اداروں کی بدنامی ہو. تو یہ سراسر پاکستان کی بھی بدنامی اور ہمارے اداروں کی بھی بدنامی. تو یہ موصوف کی حقیقت ہے، اور موصوف کو اور کوئی حقائق کے مطابق کمنٹ کر دے تو موصوف اسے فوراً بلاک کر دیتے ہیں کہ سچ سننے کی برداشت بھی. تو اداروں کو اس شخص کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے اور سچ سامنے لانا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.